दिल की जन्मजात बीमारियों के शिकार होने वाले बच्चों को यूपी सरकार इलाज मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री योगी के मार्गदर्शन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए निवेश जुटाने को यूएस गए प्रतिनिधिमंडल ने सलोनी हार्ट फाउंडेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत इस एमओयू के तहत फाउंडेशन एसजीपीजीआई में 480 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड का पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सेंटर बनाएगी। देश में हर साल 2,40,000 बच्चे हार्ट डिजीज के साथ जन्म लेते हैं। इनमें से 20% बच्चों को हार्ट सर्जरी की जरूरत होती है, लेकिन हजारों बच्चों को इलाज नहीं मिल पाता है और उनकी मौत हो जाती है। मरने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा संख्या यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों की है। और ये आंकड़े दिल्ली एम्स के एक्स डीन और पंडित डीबी शर्मा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अनीता सक्सेना की रिपोर्ट से सामने आए हैं। आंकड़े चिंताजनक हैं। ऐसे में मासूम बच्चों की मदद के लिए योगी सरकार आगे आई है। योगी सरकार ने अमेरिका की सलोनी हार्ट फाउंडेशन के साथ मिलकर एसजीपीजीआई में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी यूनिट शुरू करने का फैसला किया है। इस यूनिट में हर साल 5,000 बच्चों की सर्जरी और 10,000 बच्चों का इलाज होगा। सीएम योगी के मार्गदर्शन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए निवेश जुटाने को अमेरिका गए प्रतिनिधिमंडल ने सलोनी हार्ट फाउंडेशन के साथ एमओयू साइन किया है। इस एमओयू के तहत फाउंडेशन एसजीपीजीआई में 480 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड का पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सेंटर बनाकर देगी। आज हमने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की डेलीगेशन जो कैलिफोर्निया यूएसए में आई हुई है, उनके साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि हम हिंदुस्तान के बच्चों को एक नई ज़िंदगी दे सकें। जो बच्चे दिल की बीमारी के साथ पैदा होते हैं और जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उनकी बीमारियां, जिनका ट्रीटमेंट आज की डेट में हिंदुस्तान में नहीं है। बहुत सारे इलाज हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर वो सिंपल केसेस ट्रीट कर पाते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं उनको वो एक चांस नहीं मिल पाता। हम औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि GIS 2023 के यूएस दौरे में कैलिफोर्निया में रह रहे भारतीय मूल के दंपति मिली और हिमांशु सेठ लखनऊ के एसजीपीजीआई में बच्चों के जन्मजात होने वाली हार्ट डिजीज के इलाज को लेकर यूनिट के निर्माण की इच्छा जाहिर की। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है। शुरुआती चरण में 30 बेड से यूनिट की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए एसजीपीजीआई के डायरेक्टर आर.के. धीमान ने स्वीकृति दे दी है। दूसरे चरण में 100 और तीसरे चरण में यूनिट का विस्तार 200 बेड तक कर दिया जाएगा। इस यूनिट के पूर्ण रूप से संचालित होने के बाद बीएचयू के साथ मिलकर सलोनी हार्ट फाउंडेशन एक और यूनिट का निर्माण कर सकती है। वहीं यूएस दौरे पर गए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री को बताया कि फाउंडेशन की फाउंडर और प्रेसिडेंट मिली सेठ दिल्ली की रहने वाली हैं। साल 2005 में उनकी छोटी बेटी सलोनी का जन्म हुआ, जिसे जन्मजात कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की समस्या थी। पहले गलत इलाज और फिर 2010 में उसे लाइलाज घोषित कर दिया गया। इस बीमारी का भारत में इलाज संभव नहीं हो सका था। इसके चलते दंपति को यूएस शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन 2018 में इलाज में देरी की वजह से हुई कॉम्प्लिकेशन से उन्होंने सलोनी को खो दिया, जिसके बाद दंपति ने अपनी बेटी के नाम से 2019 में सलोनी हार्ट फाउंडेशन की नींव रखी। तब से यह फाउंडेशन भारत में इस तरह की बीमारी से जूझने वाले नवजात बच्चों के इलाज करा रही है। सलोनी हार्ट फाउंडेशन की फाउंडर मिली सेठ के मुताबिक उनकी संस्था से दुनिया के 23 सुपर स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक सर्जन जुड़े हैं।
जो इन रोग से संबंधित बच्चों के परिजनों को फ्री मेडिकल सलाह देने के साथ ही बच्चों की सर्जरी भी कराते हैं। इतना ही नहीं, फाउंडेशन के माध्यम से 2020 से अब तक देश के 11 ऐसे युवाओं को MBBS कोर्स के लिए भी छात्रवृत्तियां दी गई हैं, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया था। योगी सरकार की सराहनीय पहल की जमकर तारीफ हो रही है। साथ ही लाखों बच्चों में एक नई आश जगी है और उनके परिजनों के चेहरे पर एक नई मुस्कान आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।